हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज लपरीत और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम विद हेल्प ऑफ एआई एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी जगह पे जॉब लेने के लिए जाते हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो जो रिज्यूम है वो हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है उस इंटर्नशिप या उस जॉब को लेने के लिए। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसी वजह से बहुत सारी जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन आज का जो टाइम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। यहाँ पे जो हम ऑनलाइन रिज्यूम बड़े आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक की जरूरत नहीं है। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगले कुछ मिनट्स में आप अपने लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिज्यूम बिल्डर, क्योंकि ऑनलाइन बड़ी इजीली अवेलेबल है और आप वहां जाके अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो और वहां से आप रिज्यूम को डाउनलोड भी कर सकते हो। जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस है उस तरीके के जो टेम्पलेट्स है आपको यहाँ पे मिल जाए और वहां से आप अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो और उस फाइल को आप किसी को शेयर करना आप शेयर भी कर सकते हो। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम जो रिज्यूम है वो सिंपल स्टेप फॉलो करके कैसे हम ये रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो रिज्यूम क्रिएट करने के लिए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है क्रिएट रिज्यूम यूजिंग एआई। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे कि हम फ्री रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एआई। तो इसमें से जो हम बेस्ट हमें लगता है कि जो हमें बेटर रिजल्ट दे सकता है वो है क्विक रिज्यूम। तो हम क्विक रिज्यूम को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो क्विक रिज्यूम का होम पेज यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाहे आप यहाँ पे रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, चाहे अगर आप कवर लेटर है वो आप क्रिएट कर सकते हो, अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो तो रेजिग्नेशन लेटर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो किसी तरीके का जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्विक। यहाँ से आप अगर आपका लिंक्डइन पर अकाउंट है तो आप लिंक्डइन से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, आप फेसबुक से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और अपनी जीमेल जो अकाउंट है जीमेल अकाउंट से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो इससे पहले आपको यहाँ पे साइनअप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पहले से साइनअप करा हुआ है तो मैं यहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से साइनअप करा हुआ है मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ से हमें सिंपली लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक्सिमर जो हमारी मेल आईडी है। और पासवर्ड जो है यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पासवर्ड भी यहाँ पे सजेशंस आते हैं, लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड चूज़ करना चाहते हो तो अपना पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन होने के साथ हमारा एक यहाँ पे डैशबोर्ड बन चुका है कि जैसे मैंने टेक्सिमर के नाम से अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे टेक्सिमर आ चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आप जो है अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, अगर आप कवर लेटर बनाना चाहते हो कवर लेटर यहाँ पे बना सकते हो। वेबसाइट बिल्डर भी है इसमें, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप वेबसाइट भी यहाँ से बना सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप नीचे जाके ड्रैग करके देख सकते हो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप यहाँ पे क्रिएट। तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं रिज्यूम। एंड जैसे आप रिज्यूम वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यूज़ रिज्यूम, रिज्यूम विद एआई, इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन एंड यूज एग्जांपल्स। तो आप इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी इनबिल्ट जो टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप इन टेम्पलेट से कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको पेड और फ्री जो हर तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो इनिशियली जब आप स्टार्टिंग में आप ट्राई कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो फ्री वाला सैम्पल वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के मुताबिक जो है आप यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और हम आगे चल के इसमें से हम एक सैम्पल जो है चूज़ करते हैं, कोई भी टेम्पलेट है और उसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे आप लेफ्ट साइड में एडिटिंग करते हो तो राइट साइड में जो उसका प्रीव्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होता रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम जो अपना जो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो आपका नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। आपने अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो नेशनलिटी है इंडियन है, जो आपका एड्रेस है वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है। और जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो आप देखोगे कि जो प्रीव्यू है राइट साइड में यहाँ पे आपको प्रीव्यू इसका साथ में यहाँ पे आपको साथ में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि वो जो यह जो आपकी प्रोफाइल है उसके नीचे ये बोर्ड मार्क बन जाएगा एक कि हाँ ये प्रोफाइल किस जो फील्ड से रिलेटेड है। तो वो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा यहाँ पे। एंड उसके वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो उसके रिगार्डिंग। जैसे कि मेरी जो प्रोफाइल है वो एक इंजीनियरिंग की प्रोफाइल है, तो मैं इंजीनियरिंग के जो कीवर्ड्स हैं जो मेरी बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग में वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो आप देखोगे राइट साइड में यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में जो हम डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाती है।
तो ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि रिज्यूम में कि जो भी आप यहाँ पे एडिटिंग करते हो वो राइट साइड में जो प्रीव्यू है वो वहाँ पे दिखता रहता है। तो अगर कोई भी आप मिस्टेक आपके रिज्यूम में कर भी रहे हो तो वो यहाँ पे एडिट हो सकती है आसानी से। आप कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन है वो जो कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारी कंपनी है, जो हमारा पेज है वो टैक्सीमर्स है, तो मैं यहाँ पे टैक्सीमर डाल देता हूँ। जो इसकी जॉब प्रोफाइल है, जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं फाउंडर हूँ तो मैं फाउंडर डाल देता हूँ। एंड इसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो आप डाल सकते हो, जो कंट्री है वो आप डाल सकते हो, और जब तक आपने यहाँ पे वर्क करा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप वर्क से रिलेटेड जो भी आपके प्रोफाइल्स है, जो भी आपने वहाँ पे काम करा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कब से कब तक आपने काम करा है वो आप पूरे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से जो आप देखोगे कि राइट साइड में जो वर्क प्रोफाइल है उसमें वो सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल रहे हो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में काम करा है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं टैक्सीमर 2 करके डाल देता हूँ कि ये मेरी कोई दूसरी कंपनी है जहाँ पे मैंने काम करा है। तो इस तरीके से जो जितने भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जिस कंपनीज में जिस जगह पे आपने काम करा है वो सारे के सारे एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप राइट साइड में देखोगे प्रीव्यू में वो वर्क एक्सपीरियंस के नीचे वो सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे। तो प्रीव्यू के साथ साथ आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी आप अपने रिज्यूम में, जैसे भी आप रिज्यूम को बनता देख सकते हो अपना प्रीव्यू में, तो उसमें अगर कोई भी आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप साथ साथ में यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब जो भी आपने दूसरी कंपनी में भी जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है कि आप जो आपने वर्क करा है, जो आपकी प्रोफाइल का काम है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आया था। तो जो भी रिक्रूटर होगा वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पे रिक्रूट कर सकता है कि जैसे भी आपने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है उस ढंग से अगर आपकी प्रोफाइल वहाँ पे मीट करती है तो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एज़ पर आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड उसके अलावा आप देखोगे नीचे एजुकेशन वाला सेक्शन है, आप अपनी यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे डाल सकते हो कि जैसे मेरी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग है, मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। आप इंजीनियरिंग वाली जो बैकग्राउंड है वो डाल सकते हो। अगर आप इंजीनियर हो तो मैकेनिकल में, जैसे मेरी मैकेनिकल में इंजीनियरिंग है मैं वो डाल देता हूँ। मेरी जो डिग्री है उसका नाम बीटेक है, मैं बीटेक यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये मैंने जो चंडीगढ़ से करी है तो मैं वो चंडीगढ़ यहाँ पे डाल सकता हूँ। जो कंट्री है वो इंडिया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और कब से कब तक आपने जो आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे ग्रेजुएशन है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो कब से कब तक आपने करी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप जो एजुकेशन वाले सेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जितनी भी आपकी एजुकेशन से आप लोअर से लेकर मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से लेकर लोअर तक जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप जो है रिज्यूम में डाल सकते हो यहाँ पे। तो आप देखोगे राइट साइड में जो एजुकेशन वाला पोर्शन है प्रीव्यू में आप देख सकते हो तो एजुकेशन वहाँ पे शो होती रहेगी। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि जो भी आपकी एजुकेशन है वो कौन सी ईयर में आपने पास आउट करी है, किस मार्क्स से आपने पास आउट करी है, आपकी मार्क परसेंटेज क्या है, जो आपका CGPA क्या है, वो सारा का सारा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि जब रिक्रूटर ने आपको रिक्रूट करना है तो वो देखता है कि आपका CGPA स्कोर क्या है, आपके परसेंटेज के स्कोर्स क्या है आपके एजुकेशन में, एकेडमिक एजुकेशंस में। तो वो आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करता है कि जब आप कहीं भी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो रिक्रूटर ये देखता है कि आपकी प्रोफाइल एकेडमिक जो है प्रोफाइल किस तरीके। इसके अलावा आप यहाँ पे स्किल वाला सेक्शन ऐड कर सकते हो कि जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड स्किल्स है, एकेडमिक स्किल्स हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपकी स्किल डिज़ाइन में है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन डाल सकते हो। अगर अगर आपकी स्किल किसी और फील्ड में है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी स्किल्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी स्किल्स है आप उसकी स्केलिंग भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि स्केलिंग बनी हुई है। अब 1 से लेकर 5 तक आप अपनी रेटिंग कर सकते हो कि आपकी जो स्किल है, जो आपने स्किल यहाँ पे मेंशन करी है उसमें आप बिगनर हो कि आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे स्किल में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कि आप इसकी जो है स्केलिंग कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे कि प्रीव्यू में जैसे मैं डिज़ाइन के यहाँ पे स्केलिंग को अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो स्केलिंग यहाँ पे 5 रेटिंग हो जाती है। मतलब जो भी आपकी स्किल है उसकी आप यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके से ये जो स्किल्स है वो सेक्शन आपका ऐड हो जाता है रिज्यूम में। तो ये एक बेटर मतलब एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम बन जाता है विद द हेल्प ऑफ AI। उसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस और भी हैं वो आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे पेड सेक्शंस हैं। एंड यहाँ पे एक अचीवमेंट वाला सेक्शन है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस। तो इस तरीके से आप जो आपके अचीवमेंट, अवार्ड, ये सारे आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे पेड हैं।
तो इस तरीके से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप जो अपना रिज्यूम को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे सेक्शंस आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे हैं, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऊपर जाके आप प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने कंप्लीट जो रिज्यूम है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करके आप इसका डिज़ाइन भी, जैसा भी आप डिज़ाइन इसका रखना चाहते हो आप वो डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आपको इनबिल्ट डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगर आप रिज्यूम क्रिएट करने के बाद भी अगर आप डिज़ाइन यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ और वो रिज्यूम है वो उस डिज़ाइन की तरीके से बन जाता है जैसा कि वो डिज़ाइन है। तो ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट डिज़ाइंस हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि जैसे जैसे मैं डिज़ाइन को चूज़ कर रहा हूँ मेरा रिज्यूम है वो भी साथ साथ में चेंज, और जैसा भी आप डिज़ाइन चाहते हो वैसा आप डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा चाहे आप यहाँ पे ना जो इमेज है, इमेज वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल इमेज है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि जो रिज्यूम है वो उसमें जो आपकी फ़ोटो है, जो इमेज है वो मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इमेज, यहाँ पे मैं अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ से हम कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे इनबिल्ट हो जाती है और जो रिज्यूम है और भी ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पे लगने लग जाता है, प्रोफेशनल लगने लग जाता है। आपको इमेज सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसकी जो बैकग्राउंड है वो लाइट होनी चाहिए और आपका जो फेस है उसमें प्रॉपर्ली दिखना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, ताकि जो इमेज है वो आपकी प्रोफेशनल लगे और आपका जो रिज्यूम है बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। तो आप देखोगे कि आप राइट साइड में प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि जो आपका रिज्यूम है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से जो आप अपना रिज्यूम बना सकते हो, इसमें आपको किसी भी तरह की टेक्निकल जो नॉलेज की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे रिज्यूम अपना डाउनलोड भी कर सकते हो, आप एज ए PDF डाउनलोड कर सकते हो, वर्ड डाउनलोड कर सकते हो, जैसी भी आपकी जिस भी फाइल फॉर्मेट में आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप लिंक भी शेयर कर सकते हो अपने रिज्यूम का। अगर आपने अपना रिज्यूम किसी को शेयर करना है तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको फेसबुक वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप ट्विटर पे जो है व्हाट्सएप पे जो अपना रिज्यूम यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप जिस भी से आप रिज्यूम चाहे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम एक रिज्यूम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि जो हमने ये रिज्यूम बनाया है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो बड़े आसानी से। तो देखोगे ये रिज्यूम डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, एंड ये रिज्यूम है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देखोगे हमने PDF में इसको डाउनलोड करा था, तो ये PDF फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये पूरा जो रिज्यूम है अभी आप किसी को भी रिक्रूटर को जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हो उसके लिए ये रेडी है। आप ऐसा रिज्यूम अपना बना सकते हो। मैंने सिर्फ एक सैम्पल यहाँ पे रिज्यूम क्रिएट करा था। आप अपने एक्सपीरियंस और आपके वर्क प्रोफेशन के हिसाब से आप यहाँ पे रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। एंड वो रिज्यूम आप अपने जो भी आपका रिक्रूटर है उसको आप शेयर कर सकते हो। तो आप देखोगे आपके यहाँ पे डैशबोर्ड बन जाएगा जहाँ से आपने जिस भी तरीके के अपने रिज्यूम यहाँ पे क्रिएट करे होंगे के रिज्यूम के ऊपर, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस फाइल को आप इन फ्यूचर भी जब भी आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो विद लॉगिन। आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लॉगिन करी थी उस ईमेल आईडी को डाल के आप यहाँ पे अपना डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो और जो भी आपने फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की होंगी वो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो और किसी को अगर अपना शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। आई होप अब आपका जो रिज्यूम है वो क्रिएट हो चुका होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको रिज्यूम क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं वहां जाके आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच।